नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अंबेडकर स्टेडियम में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय द्वारा ताइक्वांडो और क्वान कीडो चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग स्कूलों से आई 12 टीमों ने प्रतिभाग कर रही प्रोफेसर रीता बोरा ने जानकारी देते हुए बताया, ये टूर्नामेंट मां शाकंभरी विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जा रहे हैं, जिसका आयोजन का श्री महाराज सिंह कॉलेज को जाता है और कहा कि क्वान कीडो मां शाकंभरी विश्वविद्यालय द्वारा पहले भी कराया जा रहा है। ताइक्वांडो और क्वान कीडो ये दो टूर्नामेंट्स मां शाकंभरी विश्वविद्यालय द्वारा आज आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसका आयोजन का श्रेय जो महाराज सिंह डिग्री कॉलेज को जाता है और इसमें मैं सिलेक्टर ऑब्जर्वर हूँ विश्वविद्यालय की ओर से। इसमें लगभग 12 टीमें आज प्रतिभाग कर रही हैं और क्वान कीडो पहली बार मां शाकंभरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवाया जा ये महाराज सिंह महाविद्यालय को जो मां शाकंभरी विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इंटर कॉलेजिएट ताइक्वांडो और क्वान कीडो की जो प्रतियोगिताएं हैं वो महाविद्यालय को कराने का दायित्व सौंपा गया है और आज डिफरेंट कॉलेजेस के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और वो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और यहाँ से जो विजेता होंगे वो इंटर नागौर क्षेत्र के तिघरी गांव निवासी सुभाष विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत था। पिछले वर्ष बिजली के खंभे पर काम करते समय उसकी मौत हो गई थी। विद्युत विभाग ने परिवार को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार को कोई सहायता नहीं मिली है। परिवार का कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि परिवार को आर्थिक तंगी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं। जी मामला तो ये हुआ कि मेरे जेठ का लड़का था और वो बिजली विभाग में रह रहा था। वो उस पर तो खंभे पर तो गिर गया, उसकी मृत्यु होगी। जी हम गए भी, मतलब उन्होंने मारता मुआवजा देने की बात करी थी, उन्होंने कुछ नहीं दिया मारता जी, ना हमारी पेंशन आई जी आज तक मेरी जेठानी की। तो हम इसकी मांग करना चाहते हैं, हमें कुछ थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए जी। मामला ये था जी, हमारे चाचा का लड़का था, लाइनमैन था बिजली विभाग में। अरे 1 साल पर होगा सब मरे ने भी, और खंभे पर चढ़ कर काम करता हूँ मेरा, जो रात दिन मेहनत कर था। और हम आज तक चक्कर 2-4 पर पूरा पर भी जाए कर्मचारी उधर किसी ने कुछ निश्चित दी नहीं, ना पेंशन हमारी चाची की पेंशन आई, ना कुछ आया आज तक। खाली जा भी जा खाली हाथ लटका हुआ है। सरसावा पुलिस ने किया 48 घंटे में चोरी का खुलासा करने में सफलता हासिल की और 2 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद किया है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले हजारा रोड से एक घर में छत के रास्ते उतरकर घर का सामान कर लिया गया था। पुलिस ने सरसावा निवासी सुल्तान पुत्र अनीस तथा शाहनवाज उर्फ शैंकी पुत्र रिजवान को चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से यमुना नगर से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मिशन शक्ति के विशेष अभियान के अंतर्गत बेहट स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा माहिका को एक दिन का एसडीएम बनाया गया। एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने माहिका का स्वागत करते हुए उसे एसडीएम के पद की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान उससे जन समस्याओं को सुना। एसडीएम ने छात्रा को कार्यालय में आई शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजे जाने व निस्तारण के संबंध में अवगत कराया। आज प्रदेश भर में नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं समाज कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और यहां प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। लखनऊ में सीएम द्वारा सौंपे गए नियुक्ति पत्र का जिसका सीधा प्रसारण सभी जिलों में प्रसारित किया गया। इसके साथ सहारनपुर में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जसवंत सैनी, जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने भी ग्राम विकास अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं और गांव के विकास के लिए ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है। आज यहाँ पर सहारनपुर जनपद में जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और एक समाज कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, उनका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया गया, जो लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। और यहाँ पर
माननीय मंत्री श्री जसवंत सैनी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। हमारे यहाँ के टोटल 17 ग्राम पंचायत अधिकारी और एक समाज कल्याण के सचिव का नियुक्ति आज हुआ है, जिसमें से 14 आज यहाँ पर उपस्थित थे, 4 किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां हुई हैं। आज पंचायती राज विभाग और समाज कल्याण विभाग यानी 14 नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित किए गए हैं, जिनमें 13 पंचायती राज विभाग के और एक समाज कल्याण विभाग का है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और सरकार का काम आगे बढ़े, इसके लिए 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ और जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चिलकाना के गांव पटनी स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप शिक्षा निदेशक SM सिद्दगी ने कहा, प्रत्येक विद्यार्थी में कहीं न कहीं एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व महान गणितज्ञ रामानुजम छिपे हुए होते हैं। बस आवश्यकता है तो सिर्फ विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की। कार्यक्रम में राकेश कुमार, संदीप कंबोज, सेठपाल, अरुण कुमार, पंकज यादव, नरेंद्र कुमार शामिल रहे। महानगर के चिलकाना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में होने वाली 43वीं राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। जनरल सेक्रेटरी मुकीम आलम ने बताया, ये हमारी 43वीं उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राएं दोनों ही प्रतिभा करेंगे और 25 जनपदों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से लेकर 27 तक होगी। इस दौरान सरवत जमाल, चेयरमैन ऑफ शूटिंग बॉल एसोसिएशन जॉनी वर्मा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग बॉल प्रतियोगिता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरी में है। यहाँ से जो प्रतियोगिता से जो प्लेयर सेलेक्ट होंगे वो बोध गया में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो नेशनल चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग कितने बच्चे भाग लेंगे? ये कम से कम यहाँ पे 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट की टीमें आएंगी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरी। कलेक्ट्रेट में आज मुफ्ती हिदा मजलिस ए आलम सहारनपुर द्वारा कारी शमीम काशकी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति हैंड मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री भारत सरकार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम दिया गया। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद ओवैस ने कहा कि उसी टाइम पहले बहराइच जिले में दंगा हुआ है। देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दंगा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और ये भी कहा है कि बहराइच जिले के प्रशासन की नाकामी नजर आ रही है, इसलिए दंगाइयों को मौका मिला। हाफिज मोहम्मद उवैस आज मुत्तहिदा मजलिस अमल जो तमाम संगठनों का एक गुलदस्ता है जिला सहारनपुर के अंदर, ये ज्ञापन लेकर के हम लोग यहाँ आज DM साहब के कार्यालय पर पहुँचे हैं। बहराइच में जो पिछले दिनों से दंगा हो रहा है, हमारी मांग ये है कि देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दंगा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। अध्यक्ष अशोक मलिक ने कहा कि सरकार मात्र 1 साल का किताब और ड्रेस का पैसा दे रही है, वो गलत किया जा रहा है। बच्चा 11 साल कैसे एक ड्रेस पहन सकता है? हम बच्चों को 25% पढ़ा रहे हैं तो सरकार को 25% में वेतन मानदेय देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर जिला बेसिस अधिकारी में शिक्षक महापंचायत का किया गया। शिक्षक महापंचायत में कहा गया कि सरकार ने मात्र 1 साल ड्रेस कर किताबों का जो पैसा दिया जा रहा है वो गलत कर रही है। वो 11 सालों तक बच्चा पढ़ रहा है, उसे एक किताब एक ड्रेस से वो नहीं पढ़ सकता। इसलिए सरकार को 12 महीने की वेतन देना चाहिए, फीस प्रतिपूर्ति देना चाहिए, मेरे मानदेय देना चाहिए। 25% बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 25% हमें टीचरों को वेतन मान देना चाहिए। मेरी संक्रामक रोगों की रोकथाम को लेकर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। शासन ने 18 अक्टूबर तक की रैंकिंग जारी की है, जिसमें सहारनपुर समेत 12 जिलों को संयुक्त रूप से प्रदेश में पहला स्थान मिला है। अभियान के दौरान गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर
मरीजों को उपचार किया गया। घर घर मरीज भी खोजे गए। सीएमओ प्रवीण कुमार ने बताया कि अक्टूबर माह को विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें जो है हम पूरे प्रदेश में हमारा पहला नंबर आया है। हमारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें हमारी जितनी भी टीमें हैं उन्होंने सभी घर घर जाके जो सीबैक फॉर्म भरना होता है उसकी, क्योंकि वो उस पर अपलोड होता है साथ साथ जो है पोर्टल पे, तो पोर्टल के उससे और जो वैसे रिपोर्ट जाती है उसको देखते हुए शासन की तरफ से हमें नंबर 1 जो है पद्धति दी गई है। SBBA इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत विद्यालय की मेधावी छात्रा नंदिनी सैनी 11वीं हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से प्रधानाचार्य के रूप से नामित करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य नेत्रपाल जी के द्वारा छात्रा को सम्मानित किया गया। नंदिनी सैनी ने जानकारी देते हुए बताया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक दिन की प्रधानाचार्य बनी हूँ। मैं अपनी लाइफ में जज बनना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार जो हाई स्कूल व इंटर के टॉपर छात्र हैं उनको एक दिन के लिए बनाया जाए। आज नंदिनी सैनी एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनी है। उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य नेत्रपाल जी द्वारा ईश्वर से छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इंटर कॉलेज सहारनपुर, आज ये बहुत ही सरकार का एक अच्छा प्रोग्राम है। मिशन शक्ति 5 जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो है जो हाई स्कूल या इंटर में टॉपर छात्र हैं उनको एक दिन के लिए सांकेतिक मुख्यमंत्री बनाया जाए। इससे जो है महिलाओं में आत्मसम्मान की प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा जो है छात्राओं को जो है। और ये हमारे यहाँ के ने नाम रोशन किया है हाई स्कूल में टॉप करके इस छात्रा ने जो है, और मैं इसे जो है आज के एक दिन की प्रधानाचार्य की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज आप एक दिन के प्रधानाचार्य बन रहे हैं, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक दिन की प्रधानाचार्य बनी हूँ और आगे मैं अपनी लाइफ में जज बनना चाहूँगी। समस्या स्कूल में फ्री बुक्स की व्यवस्था होनी चाहिए और गेम्स के खेलने के जो होते हैं वो होने चाहिए, बैट बॉल और टेबल टेनिस। लक्ष्य क्या है? करना चाहेंगी बच्चों को? अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए ज़्यादातर, तो ये अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। आपने मैंने 10वीं में टॉप किया है और 83% मेरे मार्क्स आए हैं और मेरे पेरेंट्स का। नानौता स्थित गणपति बैंक्वेट हॉल में एकत्र हुए नानौता के पत्रकारों द्वारा नानौता प्रेस क्लब का गठन करने हेतु अमर उजाला के प्रभारी और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद सिंह काका को अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरदार अरविंदर सिंह काका ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान काफी पत्रकार मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर उठापटक के बीच सांसद इमरान मसूद ने कहा, जो पार्टी का फैसला होगा उसके तहत कार्य किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की सहारनपुर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट न मिलने पर कहा कि नहीं दी गई का क्या मतलब है, हम भीख मांग रहे थे क्या भाई? पार्टी पॉलिसी है और पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम चुनाव लड़ाएंगे। इसमें नहीं दी गई है और दी गई का क्या मतलब है? पार्टी का जो फैसला होगा उसके तहत कार्य किया जाएगा। ईसी की बैठक थी और इसके अंदर जो शहर में खास तौर से जो आउटर की कॉलोनीज है जहाँ लाइट की सबसे ज्यादा समस्या है उसको लेकर के चर्चा और बहुत पुरानी जो कार्य उनकी प्रगति के ऊपर देखा गया क्या है। तो जो भी समस्या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है उन तमाम समस्याओं के लिए पूरे जिले की नहीं दी गई से क्या मतलब, कहीं भीख मांग रहे थे क्या भाई? नहीं दी गई से क्या मतलब? पार्टी पॉलिसी है, पार्टी ने तय किया कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम चुनाव लड़ाएंगे, बस इसमें नहीं दी गई और दी गई से क्या मतलब है? बिहट कस्बे में स्थित चर्च की जमीन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में बना है।
पीड़ित ने बेहट चेयरमैन पर चर्चा की कि जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी रोहित सिंह सिजवान को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। दिनेश कुमार दिवाकर ने आरोप लगाया कि चेयरमैन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उक्त जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। उक्त मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी चेयरमैन अपने पद का गलत प्रयोग कर जमीन हड़पने की फिराक में लगा है। दिवाकर ने बताया, चर्च ऑफ इंडिया का बिशप होने के कारण व्यस्त रहता है और संपत्ति निम्नलिखित की देखभाल करने में असमर्थ हूं, जिससे मुकदमों की पैरवी और संपत्ति की देखभाल करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए टीपू सुल्तान का कब्जा केयरटेकर की हैसियत से करा दिया है। ये दुआबंदी में ज़्यादा रहना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ नहीं पाता हूँ। अब मुझे मालूम तो हुई कि कोई रॉबिन रिचर्ड्स हैं और कुछ चेयरमैन हैं वहाँ के, जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीते 10 तारीख को प्रॉपर्टी में से एल्यूमिनियम के दरवाजे भी उतार लिए गए। ये मुझे बड़े दुख की बात है कि ये खुदाबंद की प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं दिल्ली से डेली आना जाना नहीं कर सकता। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।